हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का एक बात जिसको रात से मैंने अगर ऑब्ज़र्व करूं और 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर मैंने उस पर प्रॉपरली चेक किया तो ये बात मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी है। आपने भी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि बॉयज़ जो हैं उन्हें बहुत दूर दूर सेंटर्स मिले हैं। अब इसमें मैं कुछ कैटेगरी देखूं, पॉइंट्स जो अब तक मैंने समझा है और एनटीए से मेरी गुजारिश भी है कि इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गॉट देयर फर्स्ट चॉइस। जो सिटी चॉइस आप लोगों ने भरी थी, मैंने जो देखा है लड़कियों को उनकी पहली चॉइस मिल गई। अच्छी बात भी है, देखिए अच्छी बात भी है। दूर मिलती, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी, पहुंचने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने उनको फर्स्ट चॉइस दी, लेकिन जहां हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वहां ऐसा क्यों किया गया कि मैनी बॉयज गॉट their first choice if same is their hometown। मतलब कि एक बच्चा जो सपोज कानपुर का रहने वाला है, उसने अपना एड्रेस फिल किया है कानपुर का और उसने फर्स्ट चॉइस भी कानपुर की मांगी, दे दिया गया। और ऐसे हम कहते हैं लगभग लगभग इस तरह के 70% केस हैं। ये वाला मैं जो देख पा रहा हूं 95+ % है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि क्या सबको मिला, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट वर्ड कहा है। हो सकता है कोई बच्ची मैसेज करके कहे कि नहीं सर मुझे भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली मेरी, तो मैं मान सकता हूं इसलिए। लेकिन मैंने जितने 2000 बच्चों में देखा, सभी लड़कियां जो हमारे यहाँ पे, सबको फर्स्ट चॉइस मिल गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जैसे अजमेर के हैं और उनको अजमेर ही फर्स्ट चॉइस उन्होंने भरा था, मिल गया। थर्ड, मैनी बॉयज डिड नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस, जो कि उनका होम टाउन भी था। अब इस बात को समझिए, उन्होंने एड्रेस भरा जयपुर किसी ने कि मुझे जयपुर का मैं रहने वाला हूं, होम टाउन जयपुर है, और फर्स्ट चॉइस भी जयपुर भरा, लेकिन उनको मिला अजमेर, ठीक है, जो कि लगभग लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है, 120-130 किलोमीटर तो केवल वो है, फिर सेंटर हो सकता है और भी दूर हो। तो अजमेर दूर, 2.5 घंटे का रास्ता इजीली पड़ जाता है। वहीं अजमेर का स्टूडेंट है, अजमेर उसका होम टाउन है, उसने अजमेर डाला फर्स्ट चॉइस, उसको मिला जयपुर या भीलवाड़ा या और कहीं, अलवर, उदयपुर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैनी स्टूडेंट्स, बॉयज ही बोलूंगा मैं, गॉट देयर थर्ड चॉइस, जो तीसरी चॉइस थी ना उनकी, वो उनको मिली है। एंड इवन मैनी स्टूडेंट्स got the city which was not there any choice। थी ही नहीं भैया, चॉइस ही नहीं थी, स्टिल दे दी। मतलब बच्चों से चॉइसेस भरवाई गई थी, उन्होंने भरी, वो सिटीज में नाम ही नहीं है और फिर भी उनको वो सिटी दे दी। अब आप समझिए, ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं तब इसको अटपटी बोल रहा हूं जब जयपुर का बच्चा अजमेर आ रहा है, अजमेर वाले को जयपुर भेज रहे हो, तो अगर जयपुर में सीट थी, होम टाउन भी बच्चे का जयपुर था, क्यों नहीं दी उसे? अजमेर था, अजमेर क्यों नहीं दी? आप इधर से उधर क्यों भेज रहे हैं? ठीक है, आप एक रीजन ये कह सकते हैं कि इस बार गवर्नमेंट स्कूल्स में सेंटर बनेंगे, एनटीए कह सकता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां सेंटर बनेंगे, और हर गवर्नमेंट स्कूल में उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, फर्नीचर से लेकर के सारी चीजें, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि उन्होंने
सेंटर्स इसलिए जितने मैक्सिमम दे सकते थे उस सिटी में दे दिए, फिर उनको किसी और जगह भेजा। बट जो मेरा भी क्वेश्चन था, फिर ऐसा कैसे हुआ कि जयपुर वाले को तो अजमेर मिल गया और अजमेर वाले को जयपुर? जब अजमेर वाला अजमेर में रह सकता था, उन्हीं को आपस में भेजने की जगह उन्हीं की जगह पे रख लेते आप। जगह तो उतनी घेरते, वो एक सीट उनको लेनी थी उस जगह पे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बॉयज हैं, ये जो लड़के हैं, इन्होंने भी लड़कियों की तरह पूरे साल या 2 साल से तैयारी की है। सभी इक्वल है, हम जेंडर इक्वलिटी की भी बात करते हैं। हमने सबने देखा है, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, सबने नीट की तैयारी की है, सब एग्जाम देने वाले हैं जो कि सेम 4 मई को 2 से 5 के बीच होने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर भी सेम रहेगा। अब ऐसे केस में कोई लड़की या कोई भी ऐसा लड़का जिसको उसका होम टाउन या जो उसकी फर्स्ट चॉइस थी वो मिली है, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, है ना। प्लीज नोट कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां को बेनिफिट मिल रहा है, मैं हर उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको उसकी फर्स्ट चॉइस मिली है। उनके लिए देखो एक एडवांटेज है। एडवांटेज इस बात का कि अगर 11 बजे ओपनिंग टाइम है, 11:30 बजे अगर गेट ओपन हो रहा है, वो बच्चा अगर 12 साढ़े 12 इजीली घर से निकल करके पहुंच जा रहा है, रिलैक्सिंग मोड में पहुंच रहा है, सब कुछ आराम से उसका चल रहा है, एक एडवांटेज मिलता है। वहीं एक स्टूडेंट सपोज एक दिन पहले नहीं जाके उसी दिन सुबह जा रहा है, 2 घंटे का रास्ता है केवल, वो सोचता है मैं 8 बजे निकल जाता हूं, 10 बजे पहुंच जाऊंगा, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाऊंगा, पहुंच के फिर मैं सिटी में जो सेंटर है वहां तक पहुंचूंगा, आधा 1 घंटा उसमें लग जाएगा, तो मैं 11:30-12 बजे तक आराम से सेंटर पहुंच जाऊंगा। पर वो जो इस बीच में भाग दौड़ कर रहा है, उसकी वजह से सुबह जल्दी उठने से लेकर के सारी चीजें जो उसकी जो डेली एक्टिविटी चेंज हुई है, इतनी सारी चीजें चेंज हुई है, ऊपर से इतना हाईली बर्डन्ड एग्जाम दे रहा है जो कि 23-24 लाख बच्चे दे रहे हैं, सीटें लिमिटेड है, वो बच्चा कैसे मेंटली फिजिकली अपने आप को उतना स्टेबल रख पाएगा? दिमाग तो खराब होता है भाई, जब आप इतना दूर जा रहे हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। हम कई बार होता है कि कहीं ट्रैवल करके आए और अगर मुझे उस दिन आकर के शाम में क्लास लेनी है, जस्ट 2-3 घंटे के बाद में मुझे ट्रैवल करके क्लास लेनी है, मेरे में वो एनर्जी नहीं होगी जो मैं बिना ट्रैवल किए आके यहीं से ही ले लेता। फर्क पड़ता है भाई, हर बंदे को इस चीज में फर्क पड़ेगा। तो ये जो हुआ है ये थोड़ा गड़बड़ है। अब इस बात पे मैं एनटीए से अब क्या बोलूं, मैं मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता कई बार, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह की चीजें हुई, अकेला कॉलेज काका था जो लास्ट तक खड़ा था, जिसका लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट में नाम लिया जा रहा था, हम लास्ट तक खड़े थे, बट होना वही था जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो एजेंसी को चाहिए। स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की हमारी सुनता कौन है? तो मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं एनटीए से हाथ जोड़ करके कि ऐसे बच्चों का भी कुछ सोचो, जहां आपने सेंटर इधर से उधर भेजा है तो उसको अपने होम टाउन जो उसका फर्स्ट चॉइस उसने भरी है वही डाल दो ना। क्यों थर्ड चॉइस, क्यों वो चॉइस जो उसने दी नहीं है ऐसी अनजान सिटी में उसको भेज दिया जा रहा है? 700 किलोमीटर दूर तक सिटीज मिल रही है, 300 किलोमीटर तो बहुत आम है, 200-300 किलोमीटर तो देखा ही नहीं गया, आम दिया है, बहुत आराम से मिला है, जबकि 700 किलोमीटर दूर दूर तक की सिटीज मिली है। भाई बहुत इश्यू होता है। एक बच्चा 1 साल 2 साल तैयारी करता है, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। आप जब एक तरफ कुछ बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस प्रॉपर रखिए, कोशिश करिए सभी लोगों को फर्स्ट सिटी उनकी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी एनटीए हमारी बात नहीं सुनता है तो मैं अपने भाइयों से, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे ये कह सकता हूं कि भाई ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज आप कोशिश करिए एक रात पहले यानी एक दिन पहले 3 तारीख को उस जगह पहुंच जाइए जो आपको सिटी मिली है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि 4 तारीख सुबह सब चीजें बहुत तेजी से होंगी, मैंने जैसा बताया ट्रैवल भी होगा, सारी चीजें होंगी और कहीं ना कहीं उससे फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट। तो मैं इतना चाहूंगा कि जब अपन ने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, तो क्यों नहीं हम एक दिन पहले यानी 3 तारीख को उस जगह पहुंच जाएं, उस सिटी पहुंच जाएं। अगर आपके चेंज नहीं हो, एडमिट कार्ड में वही रहे, सेम सिटी सेम जगह पे जहां मिल रहा है, तो प्लीज उस केस में आप एक दिन पहले यानी एक रात पहले पहुंच जाएं। 3 तारीख को शाम तक, रात तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहां पहुंच जाइए। अपना सेंटर देख लीजिए कितना दूर है, रिलैक्स करिए, कहीं रूम लेकर के आराम से नींद निकालिए, प्रॉपरली सुबह तैयार होकर के जल्दबाजी बिना आराम से जाइए, अच्छा एग्जाम दे के आइए। भाई हम साथ खड़े रह सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो हमेशा खड़े रहते हैं। इस पॉइंट पे हमने प्रॉपर लेटर लिख करके आज हमारे साथी जो दिल्ली में हैं, हमारे ही साथी, उनको भेजा है ऑफिस में, वो जाकर के वहां लेटर दे के आएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे अगर उनको अलाउ किया जाता है तो। पर हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर सकते हैं, आप
चैनल्स हमारे जो है उनको सब्सक्राइब रखा करें, टेलीग्राम ज्वाइन रखा करें, जिससे ऐसा कोई भी मुद्दा होता है तो आप हम तक सीधा रीच कर पाएं। और नंबर आपको हमारा नीचे दिखता भी है, हम बताते रहते हैं 72300533। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी तरह का ऐसा कोई इशू आए, या कभी ऐसा कुछ हो कि कोई फ्रॉडर आपको रीच कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि इतने पैसे में ये बिक रहा है, कोई भी ऐसी चीजें जिसको बाद में फिर लोग पुट आउट नहीं कर पाते, पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, या करना नहीं चाहते हैं, हम लोग करते हैं, लास्ट तक बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, उस समय हमको ऐसे सबूतों की जरूरत होती है। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जिससे हम इस तरह के मुद्दों को जो एक्चुअली जेन्युइन है बच्चों के लिए, एनटी के सामने जो अथॉरिटी है उनके सामने ला सकें। तो मुझे थोड़ा सा गलत लगा ये, और बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगर हम हमारे कमेंट्स को भी देख लेंगे तो आपको दिखेगा स्टूडेंट्स हमसे लगातार कह रहे हैं कि बहुत दूर दूर हमको सेंटर मिला है, जो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। और मैं फिर से एनटीए से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पे पुनः सोचिए, और अभी आपके पास है 5-7 दिन का टाइम है। एडमिट कार्ड 28 से 1 तारीख के बीच में रिलीज होंगे, तो एटलीस्ट आप इनमें चेंजेस करिए और बच्चों को उनकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस को पूरी कोशिश करिए, नहीं हो तो एटलीस्ट सेकंड चॉइस, थर्ड या बाहर पटक रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, वो नहीं करें। थैंक यू।